आइए आज के क्लास में पढ़ते हैं क्लास 10 के हिंदी के रसखान जी द्वारा रचित कविता प्रेम आईनी श्री राधिका और करील के कुंजन ऊपर द्वारा। ठीक है, रसखान जी के पहले जीवनी पढ़ेंगे। रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं होती, परंतु इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका 1610 ईस्वी में प्रेम वाटिका की रचना हुई थी। उसमें यह संकेत मिलता है कि दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। ठीक है, मतलब इनके जन्म मृत्यु से संबंधित एक्यूरेट सूचनाएं नहीं मिलती कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ये सारी सूचनाएं एक्यूरेट पता नहीं चलता। लेकिन इनका एक प्रेम वाटिका नामक जो एक रचना है इनकी, जो 1610 ईस्वी में रची गई, उससे ये पता चलता है कि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। ठीक है, इनका रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था, अर्थात ये जब कविता कहानी वगैरह लिख रहे थे उस समय मुगल शासक जहांगीर का शासनकाल था। जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ और पठान वंश पराजित हुआ, तब ये दिल्ली से भाग खड़े हुए और ब्रजभूमि में आकर कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। ब्रजभूमि क्या है, पहले ध्यान देने की बात यह है कि जैसे ये मुगल मतलब ये मुस्लिम थे, पठान राजवंश में उत्पन्न हुए, लेकिन इनकी भगवान कृष्ण के साथ काफ़ी अधिक प्रीति थी, तो ये भगवान कृष्ण की भूमि ब्रजभूमि में आकर कृष्ण भक्ति में ही तल्लीन हो गए। इनकी रचना से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार इनमें थे। यह भी अनुमान किया जाता है कि ये पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे, बाद में अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर भक्त बन गए। मतलब पहले सांसारिक प्रेमी रहे होंगे, रस के प्रेमी रहे होंगे, रस अर्थात ये साहित्य का जो रस है वो, और उसके पश्चात इनमें अद्भुत भक्ति धारा का प्रेम उत्पन्न हुआ और इसके बाद ये भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त बन गए। इनके विषय में ऐसे ही लोक प्रचलित कथा आती है कि एक बार की बात है कि ये एक दिन पान खाने के लिए पान की दुकान पे गए। वहाँ इन्होंने एक नन्हे से बालक का चित्र देखा। वो बालक का शरीर बहुत कोमल था, ठीक है, लेकिन उसके पैर में जूते चप्पल नहीं थे, ठीक ना। तो ये इन्होंने पान वाले से पूछा कि इस नन्हे प्यारे से बच्चे के पैर में जूते क्यों नहीं है। तो इनको कह दिया वो पान का दुकान वाला कि जाइए, आपको इतने अगर इसकी चिंता है तो आप ही जूते बना दीजिए। इस पर ये चले जाते हैं, फिर जूते बना के वहाँ लाते हैं और उस पान वाले से पूछते हैं कि बताओ भैया ये बच्चा कहाँ मिलेगा। तो वही ढूंढते हैं तो समझ आता है कि अब ये बच्चा कहाँ मिलेगा। तो जहाँ उस बच्चे का घर होगा, तो घर कहाँ, अर्थात भगवान कृष्ण, तो वृंदावन मिलेंगे, ब्रजभूमि मिलेंगे। तो यही उनका पता बता देते हैं और इस बच्चे का नाम क्या बता देते हैं, तो पान वाला श्याम बताता है। अब ये जा करके सभी से पूछते हैं कि श्याम कहाँ मिलेगा, श्याम। तो अब इस तरह से भगवान का घर, भगवान किसी मानव रूप में तो है नहीं कि कोई बता दे कि हाँ वहाँ श्याम है, और किसी को पता चले तब ना कि ये भगवान को ढूंढ रहे हैं। तो ये पहुँचते वहीं इनको एक संत मिलते हैं। उनको जब ये अपनी पूरी घटना बताते हैं तो ये भगवान कृष्ण का मंदिर बता देते हैं। वहाँ पहुँचते हैं तो ये तो धर्म से मुस्लिम थे, जाति से, धर्म से, तो इनको फिर वहाँ के पुजारी अंदर नहीं जाने देते। तो इनको बहुत चिंता कि काश मैं अंदर जा पाता, उस बच्चे को ये दे पाता, जूते चप्पल पहनाता, ताकि जब वो चलते तो उसके पैर में कांटे नहीं चुभते, क्योंकि अभी तो चल रहा होगा तो उसके पैर पूरे लहू लुहान होंगे। तो यही भावना करते हुए जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उनको पुजारी अंदर नहीं जाने देता। अब नहीं जाने देता तो इसीलिए वो रात भर वहीं रहते कि कभी तो वो बच्चा अपने घर से बाहर आएगा। और होता भी एक इसी तरह का घटना है। भक्त के मन की भावनाओं को देखकर भगवान मंदिर से बाहर आते हैं। वहाँ आने पर भगवान उतना ही छोटे से उसी पिक्चर की तरह पूरा बन करके आते हैं, और उनके पैर उसी तरह रसखान जी के जिस तरह से मन में छवि थी कि हाँ इनकी पैर में लहू लुहान होंगे, कांटे चुभे होंगे, ठीक वैसा ही भगवान कृष्ण का मनोरम दृश्य होता है, जिसको देख करके बहुत रोने लगते हैं कि काश मैं पहले ही ये जूते चप्पल इस बच्चे को दे पाता। और तब जाके इनको पता चलता है कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। उसके पश्चात इनका मन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की ओर बहुत अधिक आकृष्ट हो जाते हैं। 252 वैष्णव की वार्ता से यह पता चलता है कि गोस्वामी विट्ठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। किसने दीक्षा दी, तो गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। और किस मार्ग में, तो पुष्टि मार्ग में। इनके दो ग्रंथ मिलते हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रस खान। कौन कौन ग्रंथ है, तो प्रेम वाटिका और सुजान रस खान। प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं और सुजान रस खान में कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं हैं। मतलब देखिए, प्रेम कहा जाता है कि प्रेम से बड़ा कोई चीज़ नहीं दुनिया में। प्रेम जो है वो ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन है, ठीक है। प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं, प्रेम से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने वैसी प्रेम पर ही
प्रेम का अथाह समुद्र है, उसी प्रेम निरूपण संबंधी एक रचना की है जिसका नाम है प्रेम वाटिका। और दूसरा जो इनकी रचना सुजान रसखान, उसमें कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? याद रहेगा 2 रचना, एक प्रेम वाटिका और एक सुजान रसखान। आगे है, रसखान ने कृष्ण का लीला गान पदों में नहीं सेवैयों में किया है। रसखान सवैया छंद में सिद्ध थे। जितने सरस सहज प्रवाह में सवैया रसखान के, उतने शायद ही किसी अन्य हिंदी कवि के हों। रसखान का सवैया ऐसा नहीं मिलता जो उच्च स्तर का हो। उनके सवैयों की मार्मिकता का आधार दृश्य और बाह्यांतर स्थितियों की योजना में है। वही रसखान के सवैयों की ध्वनि प्रवाह भी अपूर्व माधुरी में है, मतलब बहुत अच्छा संगीत की तरह है। इसमें भक्त के भाव पूर्ण किए गए हैं। ब्रज भाषा का ऐसा सहज प्रभाव अन्यत्र दुर्लभ है। रसखान सूफियों का हृदय लेकर श्री कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। उनमें उल्लास, मादकता और उत्कटता तीनों का संयोग है। इनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारी, अर्थात इनकी रचनाएं इतनी मतलब बेहतरीन है और भगवान कृष्ण की भक्ति में उत्प्रोत हैं कि इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के भारतेंदु हरिश्चंद्र है ना, जो हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कथाकार साहित्यकार रहे हैं, उन्होंने इनके बड़ाई में, इनके मतलब रचनाओं पर बहुत अधिक प्रसन्न होकर के कहा है इनकी बड़ाई में कि इस मुसलमान व्यक्ति पे तो हम कोटिन हिंदू यानी करोड़ों हिंदू, कोटिन शब्द का मतलब होता है करोड़ों हिंदू को वार सकते हैं, है ना। आगे चलते हैं। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि रसखान हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि है। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि संप्रदाय मुक्त जो कृष्ण भक्त कवि हैं वो हिंदी के किस प्रकार के कवि हैं, तो जातीय कवि हैं। ठीक है, यहाँ रसखान रचनावली के कुछ छंद संकलित है, जैसे दोहा, सोरठा और सवैया। दोहे और सोरठा में राधा कृष्ण के प्रेम में युगल छवि का वर्णन है। ठीक है, जो हृदय के रसिक के हृदय को की रीझ व्यक्त करती हैं। सवैया में कृष्ण और उनके ब्रज पर अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर देने के भाव में विदग्धता मुखरित है। मतलब ये पूरा जो इनका भी जो हम 2 पद पढ़ेंगे 10th क्लास में, वो दोनों पद भगवान कृष्ण और राधा रानी के ऊपर है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। प्रथम पद है इनका प्रेम आयनी श्री राधिका। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इसको संगीत की तरह। प्रेम अयन श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के 2 माली मालिन द्वंद, मोहन छवि रस खानी लखी, अब दृग अपने नाही, अंचे आवत धनुष छे, छूटे सर से जाही, मोमन मानिक ले गयो, चिते चोर नंद नंद, अब भी मन में का करूं, परी फेर के फंद, प्रीतम नंद किशोर, जा दिन तेने ननी लगियो, मन पावन चित चोर, पलक ओट नहीं करी सको। आइए समझते हैं इस पद का भावार्थ। पद का ही यहाँ शीर्षक दिए हुए हैं, प्रेम आयनी श्री राधिका। प्रेम मतलब तो प्रेम ही है, और आयनी का मतलब होता है खजाना, श्री राधिका। तो प्रेम की खजाना कौन है, तो श्री राधिका जो राधा रानी ठाकुरानी। प्रेम आयनी श्री राधिका, प्रेम वरन नंदन, अर्थात प्रेम का जो खजाना है वो राधा रानी के पास, और प्रेम का जो रंग है वो नंदनंद स्वयं नंद जो है। नंदनंद कहने का मतलब वो नंद के नंद, मतलब नंद बाबा के लल्ला यानी कृष्ण, है ना। तो यहाँ जो है प्रेम जो है उसकी खजाना हुई राधा रानी, और उस प्रेम का रंग हुए नंद जी, नंद के लाला कृष्ण। प्रेम वाटिका के 2 माली मालिन द्वंद, अर्थात प्रेम रूपी जो वाटिका है, वाटिका किसको कहते हैं, फूलों की वाटिका, है ना। तो यहाँ प्रेम की जो वाटिका है उसके माली मालिन कौन है, तो राधा और श्री कृष्ण। ठीक है, मोहन छवि रस खानी लखी, अब दृग अपने ना ही, मतलब जब से ये मोहन की छवि मैंने देखी है तब से ये जो दृग है,
दृग मतलब नेत्र, है ना, ये अपना नहीं रहा, ठीक है। अंची आवत धनुष से छूटे सर से जाही, मतलब हम इसको खींच के, धनुष को कैसे खींच करके लाइए पीछे की तरह, और जैसे हल्का सा ढीला पड़ा कि छूट करके आगे फिर चला जाता है, उसी तरह से इनका जो मन है ना, ये जैसे ही उधर से खींच के ला रहे हैं फिर छूट करके किसके पास चला जा रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण के पास, ठीक है। मोमन मानिक ले गए वो चिते चोर नंद नंद, है ना, ये जो चीत को चोरी करने वाला जो नंद का लाला है वो मेरे मन रूपी मानिक को, मानिक क्या होता है, बहुत ही कीमती रत्न है ना, तो ये जो मन रूपी मानिक है इसको चोरी करके कौन ले गया, तो कृष्ण, है ना। अब भी मन में क्या करूँ, परी फेर के फंद, अब बिना मन के मैं क्या करूँ, अब फेर का फंद पड़ गया, उलझन की बात आ गई, है ना। प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैना नहीं लगे हो, मन पावन चिच्चोर पलक ओट नहीं करे सको। हे प्रीतम नंद किशोर, हमारी जो नैन है आपसे लग चुकी है, अब हम अपने मन को अपने आपके चरणों में समर्पित करते हैं, और अब हमारी जो ये पलकें हैं अब आपसे ओट नहीं हो सकती, हमारी ये नेत्र जो है बस आप ही के दर्शन के प्यासे हैं और आप ही के दर्शन में हमेशा लगे रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलें सेकंड पद में। सेकंड पद है इनका करील के कुंजन ऊपर वारो, क्या है सेकंड पद, करील के कुंजन ऊपर वारो। पढ़िएगा, या लकुटी अरु कामरिया पर राजति हूँ पुरी की तजी डारो, आठहूँ सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाई चराई बिसारो, रस खानी कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बागे तरागे निहारो, कोटि के रोकल धोते के धामा, करीले के कुंजन ऊपर वारो। देखिए सेकंड पद में जो है रसखान जी ने जो बताया कि भगवान कृष्ण की जो मतलब जैसे या लकुटी अरु कामरिया पर, मतलब लकुटी किसको कहते हैं, छोटकी लाठी, है ना, जिसको लेकर भगवान कृष्ण क्या करते थे, आपको पता है कि भगवान कृष्ण क्या थे, ग्वाले थे, है ना, तो गैया चराने जाते थे, नंद बाबा की बहुत सारी गैया थी, उन गैयों को जब वो चराने जाते थे तो क्या करते थे, एक छोटी लाठी ले लेते और एक कंबल रख लेते थे कंधे पर, तो यही करें कि छोटी सी लाठी और उस कंबल पे हमें तीनों पुर का राज, तीनों पुर मतलब तीनों लोगों का राज हम बांट सकते हैं, मतलब उसको त्याग सकते हैं, है ना। आठों सिद्धि नवो निधि को सुखनंद की गाई चराई बिसारो, 8 सिद्धि नव निधि है ना, जो हनुमान जी को माता सीता दी हुई थी वरदान में, आशीर्वाद में, तो उस सारा सुख को हम नंद की गाय जो अगर हमको चराने के लिए मिल जाए तो हम सारा सुख छोड़ करके नंद की गैया चराएंगे, ठीक है। जिन गैयों को कौन चराए थे, भगवान श्री कृष्ण। रस खानी कबो इन आँखिन सौ, ब्रज के बन बागे तरागे निहारो, कोटि के रो कल धौते के धाम, करीले के कुंजन ऊपर वारो। हमारी आँखों को अगर ये ब्रज की भूमि देखने को मिल गई, वहाँ का बनबाग, वहाँ का तराग निहारने को मिल गया, तो इससे बड़ी बात कि हमारी आंखें भी धन्य हो जाएंगी। और कोटि के रो कल धौते के धाम, कल घौत किनको कहा, तो इंद्रपुरी, इंद्रलोक जो स्वर्ग लोक, इंद्र देवता की नगरी, उस करोड़ों इंद्रलोक का इंद्रपुरी को भी हम किस पर वार सकते हैं, तो करील के कुंजन ऊपर वारो। करील का कुंजन क्या हुआ, तो पेड़ उठ जिसपे भगवान श्री कृष्ण जा रहे होंगे जब गैया चराने, तो चढ़ते होंगे ना, अरे बच्चे होते तो बच्चे क्या होते, बहुत नटखट, और उसमें भी भगवान श्री कृष्ण वो तो और नटखट थे बचपन से ही। तो यहाँ पर उन्होंने भी क्या कहा है कि उनकी जो कुंजन का पेड़, मतलब वो जो पेड़ रहा होगा करील का, उसके ऊपर तो हम इस सारा इंद्रलोक का सारा सुख वार सकते हैं, करोड़ों इंद्रपुरी वार सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया है कि भगवान की एक छोटी से छोटी वस्तु के आगे हम अपने सारे सुख को त्याग सकते हैं, चाहे वो सुख सुविधा हो, 8 सिद्धि हो, 9 निधि हो, है ना, जिसके पाने के लिए व्यक्ति कितना करोड़ों तपस्या करते, वो सब हम छोड़ देंगे अगर भगवान कृष्ण की भूमि मिले, उनका गाय मिले, उनकी छुटकी लाठी मिले, हम भी वहाँ पे जाएं उस भूमि में, हम भी वहीं रहें, वहाँ के रज से हम स्नान करें, मतलब विभिन्न प्रकार का एक भक्त क्या है, भगवान के सामने अपनी इच्छाओं को प्रदर्शित कर रहा है। इस प्रकार से आज हमने क्या किया, तो 10th क्लास का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर रसखान जी द्वारा रचित प्रेमयनी श्री राधिका और करील के कुंजन ऊपर वाला, दोनों खत्म कर दिया। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या है, तो इसमें तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा ही पूछेगा, जैसे प्रेम का खजाना कौन है, तो भगवान माँ राधा रानी है,
और प्रेम के रंग कौन किनको कहा गया है, तो नंद नंद यानी श्री कृष्ण को। फिर प्रेम रूपी वाटिका के माली मालिन कौन है, तो राधा कृष्ण। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो आएंगे, साथ साथ आपसे कहा जाएगा वहाँ पे 5 नंबर वाला जो हिंदी का क्वेश्चन आता है उसमें आपसे इन पदों का भावार्थ लिखना आएगा। क्या आएगा, भावार्थ लिखना। तो अभी जो हम भावार्थ विश्लेषण किए इसको एक बार कॉपी पे लिखिएगा। कैसे लिखना है, तो एक बार स्टार्टिंग सबका वही है। जैसे यहाँ पे अब क्या है, पहला पद है यहाँ पे प्रेमैनी से राधिका है ना, तो यहाँ पहला पद में क्या है, तो हम लिखेंगे, अगर पहला पद दे दिया कि हाँ प्रेमैनी से राधिका वाले पद का भावार्थ स्पष्ट किए, तो हम क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद है ना, हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के रसखान दी द्वारा रचित शीर्षक है। इस पद में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रति एक भक्त का भक्ति प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने अपनी निर्मल स्वच्छ भावनाओं को अपने इस पद के माध्यम से प्रस्तुत किया है और ईश्वर के चरणों में समर्पित किया है, ठीक है। और अपने मन की उलझनों को, मन को कि हमारा मन कहाँ जाता है, हमेशा ईश्वर में लगा रहता है, इन सभी अपनी भक्ति रस की भावना को इसमें पुट किया है। उन्होंने प्रेम का खजाना राधा रानी को बताया, प्रेम का रंग श्री कृष्ण को बताया और प्रेम रूपी वाटिका का माली मालिन किनको बताया, तो राधा रानी, ठाकुरानी जी और श्री कृष्ण जी को बताया। इस प्रकार से ऊपर वाले का हम भावार्थ लिख लेंगे, जो बोले हैं पहले समझाए हैं भावार्थ, और नीचे वाले का भी उसी तरह से लिख लेंगे कि जो एक भक्त है अर्थात रसखान जी कवि अपने बारे में कहते हैं कि अगर हमको भगवान की ये नगरी मिल जाए, नगरी राज करने के लिए नहीं, वहाँ जाने के लिए, उनकी गैया चराने के लिए वो कंबल मिल जाए, बहुत सारा अगर मिल जाए, तो ये सारे सुख को क्या कर सकते हैं, विसार सकते हैं। तो इस प्रकार से इस पूरे पाठ का अभी हम बहुत बढ़िया से पढ़ लिए। अब इसको आप सभी आदमी घर पे थोड़ा रिवीजन कीजिएगा, अपने आप कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है।